हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट में पार्ट 6 को, जो है मस्ट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इससे जो है आपके हिंदी के सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे जैसे कर्ता को कुछ करना ही है, कर्ता को कुछ करना ही पड़ता है। तो कर्ता को कुछ करना ही है या कर्ता को कुछ करना ही पड़ता है, इसका अर्थ ये होता है कि उसके ऊपर जोर डालता है, प्रेशर यानी दबाव है, उसके ऊपर कंप्लोजन यानी उसकी मजबूरी है कि कर्ता को कुछ करना ही है। जैसे मुझे स्कूल जाना ही है, उसे पढ़ाई करनी है, रिया को अंग्रेजी पढ़नी ही है, मम्मी को खाना पकाना ही है। इस तरह के कई प्रकार के जोर डालकर जब हम सेंटेंस को बोलते हैं, ऐसे समय में हम जो है मस्ट हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, रिया को स्कूल जाना है, मम्मी को खाना पकाना है, पापा को अखबार पढ़ना है। ऐसे केस में ये होता है कि काम है, वर्क है, करना है, बट मजबूरी नहीं है, तो उसको हम हैव टू से बना देते हैं। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मम्मी को खाना पकाना है, मॉम हैव टू कुक फूड। रिया को कपड़े धोने हैं, रिया हैव टू वॉश द क्लोज। इस तरह से हम बनाते हैं। बट यहां जो है ही लगा करके उसने उस पर जोर डाला है कि मम्मी को खाना पकाना ही है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, खाना बनाने वाला कोई है नहीं, तो मम्मी को खाना पकाना ही है। इस तरह के सेंटेंस में हम मस्ट हैव टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को जो कि इससे रिलेटेड है और समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। मस्ट के पार्ट 6 में मस्ट हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा स्ट्रक्चर यहां पे बनता है, सब्जेक्ट मस्ट हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कहा मुझे स्कूल जाना ही है, मुझे स्कूल जाना है, जाना ही है। आई हैव टू, आई मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस हमने देखा, उसे पढ़ाई करनी ही है, उसे पढ़ाई करनी ही है। मान लिया वो कोई लड़का है, ही मस्ट हैव टू स्टडी, ही मस्ट हैव टू स्टडी। राजा को दरवाजा खोलना ही है, राजा की मजबूरी है, राजा को जोर पड़ रहा है, कोई कह दिया कि राजा दरवाजा खोलो, तो राजा के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, मजबूरी है। राजा मस्ट हैव टू, राजा मस्ट हैव टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। बंदर को केले खाने ही है, बंदर को केले खाने हैं, खाने ही हैं। द monkey must have to eat banana। ईट बनाना, बंदर को केले खाने ही, बंदर की मजबूरी है, वो केले खाता है, कोयले पर ज्यादा जोर मारता है, इसे उसे केले खाने ही है। मुझे चाय पीनी ही है, मुझे चाय पीनी है, आई मस्ट हैव टू, हैव टू टेक टी। टेक टी। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। अब वाल्मीकि को रामायण लिखनी ही है, वाल्मीकि जी को रामायण लिखनी ही है, कंक्लूजन है, मजबूरी है, इम्फेसिस को बता रहा है। वाल्मीकि जी को रामायण लिखनी है, वाल्मीकि जी को रामायण लिखनी ही है। वाल्मीकि जी must have to write Ramayana,
मस्ट हैव टू राइट रामायणा, मुझे जो है घर जाना ही है, मम्मी को खाना पकाना ही है, पापा को अखबार पढ़ना ही है, उसे क्रिकेट खेलना ही है, उसको दीवार पर चढ़ना ही है। इस तरह के अनेक प्रकार के सेंटेंस जो है, जो मजबूरी कंक्लूजन को बताते हैं, इंप्रेसिस या जोर डालता है, उसे हम मस्ट हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। इसके आइए कुछ रूप देखते हैं जो असर्टिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, इस तरह के अनेक प्रकार के सेंटेंस जो है हम फ्रेम करते हैं। तो 4-5 टाइप के सेंटेंस हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और किस तरह से यह जो है काम करता है। तो पहला सेंटेंस हमने ले लिया, उसे पढ़ाई करनी ही है, उसे पढ़ाई करनी ही है। He must have to read, study. उसे पढ़ाई करनी है, he must have to study. रिया को खाना पकाना ही नहीं है, रिया को खाना पकाना ही नहीं, निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम करेंगे रिया मस्ट नॉट हैव टू कुक फूड, कुक फूड। पापा को अखबार पढ़ना ही नहीं है, रिया को खाना पकाना ही नहीं, मम्मी को कपड़े धोने ही नहीं है। इस तरह के सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसे हम मस्ट के बाद नॉट लगा करके फ्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या उसे दीवार पर चढ़ना ही है? क्या उसे दीवार पर चढ़ना ही है? मस्ट ही हैव टू climb upon the tree. क्या उसे स्कूल जाना ही नहीं है? निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब हम इंट्रोगेटिव से, ये मस्ट से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किया और फिर जो है हम मस्ट से निगेटिव बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे? मम्मी को कपड़े धोने ही नहीं है, मम्मी को कपड़े धोने हैं। क्या मम्मी को कपड़े धोने हैं? क्या मम्मी को कपड़े धोने ही नहीं है? क्या मम्मी को कपड़े धोने ही नहीं है? मस्ट मॉम not have to wash the clothes. इस तरह से हम फ्रेम करते हैं। WH फैमिली आ जाती है तो मस्ट के आगे ही आ जाती है। जैसे हमने कहा अजय को फूल तोड़ने ही है, क्या अजय को फूल तोड़ने हैं? क्या अजय को फूल नहीं तोड़ने हैं? अजय को फूल क्यों तोड़ने ही है? मजबूरी उनकी क्यों है? WH फैमिली इन्वॉल्व कर रही है, तो यहां हम लिखेंगे वाई मस्ट अजय हैव टू प्लक, फूल तोड़ने को प्लक कहते हैं, प्लक द फ्लावर्स। प्लक द फ्लावर्स। इस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। हु पैटर्न वाले सेंटेंस में किसको फूल तोड़ने ही है, किसको पढ़ाई करनी ही है, किसको अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ती है। इस टाइप के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे हु पैटर्न से। हु मस्ट हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसको केले खाने ही है? Who must have to eat bananas? Eat bananas। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने मस्ट हैव टू का प्रयोग किया और मस्ट हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके यूज ऑफ 6 में यूज ऑफ मस्ट में पार्ट 6 के अंदर हमने इसको सीखने का प्रयास किया। तो बच्चे
मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि एक एक पार्ट को मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग करके समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बोरियत भी महसूस ना हो और अच्छी तरह से समझ में आए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी रहिएगा पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, सीखते रहिएगा और सीखने का प्रयास छोड़िएगा मत। क्यों? क्योंकि सफलता के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।